जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भाग है। तो सबसे पहले जो है हम भाग 1 को हल करेंगे। भाग 1 में दिया गया है त्रिज्या, यानी त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान जो दिया गया है 10.5। अब 10.5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 22 चौके यह हो जाएगा 88/7 और 10.5 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार गुना, तो हो जाएगा 25 और 10 में 1 बढ़ा करके 11 से गुना कर देंगे, यानी 11 दहा का 110। 1 और 1 2 अंक के बाद कोमा हो जाएगा। अब यह 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, इसमें से बचा 4 तो 40 हो गया। 7 बचे 35, इसमें से बचा 5 तो 52 हो गया। दशमलव पार किए, दशमलव दे देंगे। 7 7 49, इसमें से बचा 3 तो 35 हो गया। 7 बचे 35, यानी 7 से जो है यह कट गया। अब हम क्या करेंगे, 15.75 में 88 से गुना कर देंगे। 15.75 में गुना कर देना है 88 से। 8 बचे 40 का 0, 8 7 56 और 4 60 का 0, 8 बचे 40, 6 46, 8 एकम 8 और 4 12। फिर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। 8 बचे 40 का 0, 8 7 56, 4 60 का 0, 8 बचे 40 और 6 46 का 6, हाथ में 4, 8 एकम 8 और 4 12। जोड़ देंगे 0 0 6 6 2 8 2 1 3 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 1 का आंसर आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया हमारा 1 का भाग 1 का आंसर। अब हम लोग भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में दिया गया है आर का मान 5.6। आर बराबर दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। फिर वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 गुने 22/7 r स्क्वायर, यानी 5.6 का स्क्वायर। फिर से 22 चौके हो जाएगा 88/7 गुने, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। अब यह 7 से कट देगा, 7 8 56, यानी 0 दशमलव कितना आ गया 8। तो 8 अट्ठाई 64 का 4, 8 अट्ठाई 64 और 6 70, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, तो 70.4 में 5.6 से गुना कर देंगे। 6 चौका 24 का 4, तो 24 का 24 देते हैं, 6 7 42, 5 चौके 20 का 0, 20 का 20 देते हैं, 5 7 35। यह आ गया 4 2 2 2 4, 5 4 9 और 3 का 3, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 394.24। 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाग 2 का आंसर। अब हम लोग भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गोले का? 4 पाई r² 4 × 22/7 इंटू r² यानी 14 × 14। एक डायरेक्ट कर दिया है, 7 दूना हो जाएगा 14, 22 चौके 88 और 88 में 2 से गुना करेंगे 22 चौके 88 और 14 दूना 28, 88 में 28 से गुना कर देंगे। 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 और 6 70, 2 अठे 16 का 6, 2 अठे 16 और 1 17, 4 6 7 7 14 के 4, 1 का 1 2 यानी 24 64 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाग 3 का उत्तर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ व्यास दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो 2 का भाग 1 में दिया गया है व्यास यानी डी व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r² 4 पाई r² यानी 4 × 22/7 r² यानी 7 × 7। 7 को डबल 2 बार गुना कर देते हैं, वही स्क्वायर का मतलब होता है, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 चौके 88 में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 अठे 56 का 6 हाथ में 5, 7 अठे 56 और 5 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया हमारे 2 का भाग 1 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं 2 का भाग 2। भाग 2 में दिया गया है व्यास 21 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर तक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 यानी गोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r² यानी 4 × 22/7 r² का मतलब हो गया 21/2 को 2 बार गुना, तो 2 दूना 4 और 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 तिरका 21। अब हो जाएगा 22 तिया 66 और उसे फिर 21 से गुना कर देंगे, तो 66 में हम 21 से गुना कर देंगे। 6 6 2 छक्के 12 का 2 2 छक्के 12 और 1 13 6 6 2 8 3 का 3 1 का 1 यानी 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? 2 के भाग 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 3 में दिया गया है डी का मान 3.5 मीटर। व्यास बराबर 3.5 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा? 3.5/2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r² यानी 4 × 22/7 r² यानी त्रिज्या को 2 बार गुना कर देंगे 3.5/2 × 3.5/2 2 दूना हो जाएगा 4 और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यह तो कट जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 0 करेंगे तो इन तीनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11 यानी 11.0 और 11.0 में फिर क्या करेंगे तो 3.5 से गुना कर देंगे। अब 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में हो जाएगा आपका 5, 11 तिया
33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, यानी एक अंक के बाद दशमलव है। इस जीरो को दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इस दशमलव को नहीं दिया गया है। यानी इतना मीटर स्क्वायर जो होगा 2/3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान कितना रखना है 3.14। तो दिया गया है त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या दी हुई है। अर्ध अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर, पाई का मान रखना है 3.14। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब इसको आधा काट देंगे तो हो जाएगा 2πr²। और जब इस पर से क्या करेंगे एक वृत्त लगा देंगे यानी ढक्कन इस पर से लगा देंगे तो यही होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका होता है 3πr²। ठीक, तो 3πr² काहे होता है तो 2πr² और ऊपर से एक वृत्त जो लगा है ढक्कन लगा है इसका 1πr² जुट जाएगा तो हो जाएगा 3πr²। यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया 3πr²। अब 3 की जगह 3 रखेंगे, पाई का मान रखना है 3.14 r² यानी 10 × 10। तो यहाँ 2 को 0 है तो यह दशमलव क्या करेगा 2 0 दाहिने तरफ हटा देगा। तो तीनों को एक ही बार गुना कर देते हैं, 3 चौके 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। जब इससे गुना करेंगे तो 2 0 आकर के बैठ जाएगा। यह 2 अंक के बाद ऐसे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कितना हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। नंबर 4 का हल इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया हवा भरने से पूर्व गोले की त्रिज्या। हवा भरने से पूर्व यानी पहले गोले की त्रिज्या, तो इसको हम मान लेते हैं छोटा r यानी कितना है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हवा भरने के बाद गोले की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं हम बड़ा r, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब जो है हमको इन दोनों स्थितियों में क्या करना है, यानी दोनों हवा भरने से पूर्व और हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे दोनों स्थितियों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर अनुपात, तो लिखेंगे हवा भरने से पूर्व का क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद का क्षेत्रफल। तो हवा भरने से पूर्व का क्षेत्रफल होगा 4π और छोटा r का स्क्वायर और हवा भरने के बाद क्या होगा 4π
बड़ा आर का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और बड़े आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो आर स्क्वायर है यानी 14 को 2 बार गुना कर देंगे, तो यह 7 दूनी के हो जाएगा 14 और 7 दूनी के 14, यानी हो जाएगा 1/4 यानी 1:4। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:4। यही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।